स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम मैथ्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पर मैंने बोर्ड पे टॉपिक लिख रखा हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने पिछले जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे, उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने, और आप घर पे बैठ के जो है उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि अब हम जो है इस एक्सरसाइज जो है सबसे आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम आज करने जा रहे हैं, और ये आपका लास्ट पोर्शन होगा इस टॉपिक का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं जो आपको मैं समझा देता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख रखा है, जिसमें हम यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई विथ a की पावर n। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट जो दिख रहा है दैट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो होगा इनको सॉल्व करने के बाद इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर जो m और n ये पावर्स है, ये एक्सपोनेंट वैल्यूज हैं, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर जो बेस है a जो है वो बेस है, a इज द बेस एंड m एंड n आर द एक्सपोनेंट वैल्यूज। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट वैल्यूज का एडिशन हो जाएगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ वी कम टू द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, सो दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का प्लस हो जाता है, यहाँ पर जब डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन होता है। तो आपको इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है इसको। अब थर्ड लॉ पे आते हैं, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर m या होल पावर n, इस तरीके से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द फाइनल रिजल्टेंट, a रेज़ टू पावर m into n, राइट, a रेज़ टू पावर m into n। नाउ द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a रेज़ टू पावर m into b रेज़ टू पावर m, सो दैट वुड बी ab होल ब्रैकेट रेज़ टू पावर m, राइट। नाउ द फिफ्थ लॉ, a रेज़ टू पावर m अपॉन n। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो पावर है ये रैशनल नंबर के फॉर्म में दी हुई, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a होल पावर m। क्या पढ़ेंगे हम इसको, nth रूट ऑफ a। अब यहाँ पर n के जगह पे 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग इट मे बी, राइट। तो दैट इज द nth रूट ऑफ a, द होल पावर इज m। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ व्हाट इज द सिक्स्थ लॉ, nth रूट ऑफ a दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1 अपॉन n, राइट। नाउ द सेवंथ लॉ दैट इज 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n, ये देख रहे हैं आप रैशनल फॉर्म में है, सो दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर नेगेटिव n, राइट। तो ये कुछ यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिए हैं। अभी हो सकता है इसमें से कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जानते भी होंगे, 2-3 कुछ ऐसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होंगे जो हो सकता है आपको याद ना हो, या आपने कभी पहले पढ़े नहीं हो, या पढ़े ना हो, भूल गए हो, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस एक्सरसाइज में सारे के सारे काम आने वाले हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, 64 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2। तो अब आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखिए, यहाँ पर 32 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 5, 125 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3। तो आपको यहाँ पर पता करना है कि कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर लगेगा। इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, ताकि क्वेश्चन को देख के उसमें से यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किस फॉर्मेट का यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर कोई भी टाइप यहाँ पर लग नहीं रहा है, राइट। सॉरी, फिफ्थ नंबर का जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर a रेज़ टू पावर m अपॉन n, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पावर रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला जो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है वो यहाँ पर लग रहा है। तो अब बस आप इसको यूज करके यहाँ पर इस नंबर को कन्वर्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर m, राइट। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 64 है, यहाँ पर m जो है 1 है और n जो है वो 2 है, इसीलिए मैंने इस नंबर को इस तरीके से लिख लिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 की पावर 1 है, हम यहाँ पर इसको मेंशन कर भी सकते हैं, आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, राइट। तो 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको दोस्तों याद भी होगा, ये 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 8 जा 64। तो इसका आंसर जो होगा, द वैल्यू ऑफ
दिस नंबर इज 8। द सेम क्वेश्चन इज गिवन हियर, सेम आइडेंटिटी जो यहाँ यूज करी है वही हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा है n की वैल्यू 5, तो हमने n की वैल्यू यहाँ रख दी और यहाँ पर a हमारा 32 है वो हमने यहाँ रख दिया। फिर से यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हमने उसको नहीं लिखा है, लिख भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। अब ये जो आपने लिखा है इसको हम पढ़ेंगे कैसे, दैट इज द 5th रूट ऑफ 32। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5th रूट ऑफ 32। तो 5th रूट ऑफ 32 होता है 2, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so we will get 32। तो हमारा यहाँ पर फाइनल जो आंसर होगा वो 2 होगा। वी कैन solve this question also, 125 raised to power 1/3, so we can find the third root, or we can say the cube root of 125। so cube root of 125 is 5। so ये आपका question number 1। now we come to the question number 2। friends, we will do the question number 2। find first 9 raised to power 3/2, 32 raised to power 2/5, 16 raised to power 3/4, 125 raised to power -1/3। यहाँ पर 4 तरह के हमको नंबर दिए हैं और इनको हमको सॉल्व करना है, यानी इनकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर फिर से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9 raised to power 3/2, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमने यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। a raised to power m/n, that is equal to nth root of a whole power m। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2। बेस हमारा 9 है तो हमको उसने रूट में रख दिया, और इन द होल पावर इज 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ m। तो बिल्कुल इस आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम अगर देखें तो 9 जो है वो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 3 मिल जाता है। तो 3 की पावर 3, ये वाला जो है ये जो ब्रैकेट जो दिख रहा है इसकी वैल्यू 3 है, और इसका अगर हम क्यूब कर दें तो हमको 27 मिल जाता है। सो 27 इज अवर आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर, राइट। नाउ वी कम टू द सेकंड नंबर, दैट इज 32 raised to power 2/5। सो वी हैव टू फाइंड द 5th रूट ऑफ 32 होल पावर इज 2। तो 5th रूट ऑफ 32 हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि 2 होता है, राइट। और अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 16 raised to power 3/4, 16 raised to power 3/4 दिया है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाना है, दैट इज द 4th रूट ऑफ 16 होल पावर 3, 4th रूट ऑफ 16 होल पावर 3। इस तरीके से बिल्कुल आपको रीड करना है। सो 4th रूट ऑफ 16 इज अगेन 2, राइट। और 2 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमको मिलता है 8। 2 into 2 into 2 दैट वुड बी 8, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पर 125 raised to power -1/3। अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम यूज करें तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a raised to power -n, ठीक है। यहाँ पर भी हमको a raised to power -n दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम n को 1/3 मान लें तो कहने का मतलब इस नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये जो है 125 raised to power -1/3 दैट वुड बी इक्वल टू 1/125, ये यहाँ पर हो जाएगा जनरली, दैट इज 1/3। ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और जब ये इस तरीके से आ जाता है तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1/, इसको मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 125। आई विल राइट एज क्यूब रूट ऑफ 125। देख रहे हैं आप यहाँ पे, सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी 7 यूज किया, 1/a raised to power -n, इसको रिवर्स लेके आया हूँ मैं, और 1/a raised to power n। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/a raised to power n, 1/125 raised to power 1/3। नाउ हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 125। 1/3 को अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करूँ तो उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a इज पावर
होल m, राइट। तो यहाँ पर 125 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 5, तो 1 तो वैसा ही रहेगा एंड द 1/5 विल बी द आंसर। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फर्स्ट की तरह ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किए हैं, राइट। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखें ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए, बहुत आसान मेथड है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3 in which we simplify the given number, right? So first question is 2 raised to power 2/3 multiply with 2 raised to power 1/5। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज वेरी सिमिलर टू द आइडेंटिटी फर्स्ट, दैट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1, right? So you can see the value of m is 2/3 and the value of n is 1/5। so what we should do? We should do add both the exponent values। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2/3 प्लस 1/5 को ऐड कर दिया। सो तो यहाँ पर आपने देखा 2/3 और 1/5 को हमने ऐड कर दिया, और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं सो वी विल गेट 15, and when we do the addition 10 plus 3 we will get 10 plus 3, so that would be 13/15। so the final answer will be 2 raised to power 13/15। now the second number 1/3 raised to power 3 whole power 7। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज करेंगे? you can simply see that यहाँ पर हम आइडेंटिटी नंबर 7 जो है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है 1/a raised to power n होल पावर 7 ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a raised to power -n, इसलिए हमने यहाँ पर 3 raised to power 3 को 3 raised to power -3 लिख दिया है, और 7 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो आप देखते हैं यहाँ पर 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो दैट वुड बी -21। तो आंसर इज 3 raised to power -21। नाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 4। We attempt the question number 4। What is the question number 3? That is 11 raised to power 1/2 upon 11 raised to power 1/4। सॉल्व करेंगे इसको। सो यू कैन सी दैट द क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द आइडेंटिटी विच इज फोर्थ आइडेंटिटी, सॉरी सेकेंड आइडेंटिटी। देयर इज द डिवीजन इज गिवन a raised to power m that is divided by a raised to power n, राइट। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इनकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हम इसको इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, 11 raised to power 1/2 डिवाइडेड बाय, या हम इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 11 raised to power 1/4। सो व्हाट वी कैन डू, सब्ट्रैक्ट द पावर्स। यहाँ पर 11 और 11 को सब्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं करना है, जनरली दोनों के बेस सेम है, इसलिए हम 11 को एक बार लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। सो फाइनली व्हाट वी गेट 11, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, सो वी विल गेट 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, एंड 4 से 4 को डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 1। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, 11 raised to power 2 minus 1 दैट इज 1/4। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, 11 raised to power 1/4। हम चाहे तो इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर अगर 6 यूज कर लें तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसको, दैट इज द 4th पावर ऑफ 11, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, आपका आंसर राइट ही होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का और इस आपके टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। व्हाट इज द 4th क्वेश्चन, 7 raised to power 1/2 मल्टीप्लाई विथ 8 raised to power 1/2। अब आपको बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा, आप ये बात बिल्कुल सीख गए होंगे
कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमको आइडेंटिटी के साथ मैच करना है और देखना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मेट का है। यू कैन सी द आइडेंटिटी नंबर 4। यहाँ पर ए और बी ये दोनों अलग अलग नंबर है। जैसे आप देख रहे हैं 7 और 8। सपोज इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ ए इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 8, सो वी कैन यूज दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई विथ 8 रेज़ टू पावर 1/2। क्या लिखेंगे अब इसको, 7 × 8 होल ब्रैकेट हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों की एक्सपोनेंट वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। 7 8 56 रेज़ टू पावर 1/2। या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक और आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 56। ये भी हमारा सही आंसर हो सकता है, राइट। तो हम चाहे इसको इस तरीके से लिखें। आपको मालूम है 56 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए हमको इसको रूट 56 ये इरेशनल फॉर्म में ही रहेगा। या फिर आप इस आंसर को यहाँ पर एंड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, जो नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आप घर पे रह के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पर PDF फाइल्स दूंगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और हर तरह के क्वेश्चन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेके तो एक्सरसाइज 1.6 तक हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखे हैं। आप उन क्वेश्चंस को देखिए, बार बार देखिए, ना समझ में आए उसको रिपीट कीजिए। अगर आप चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए। मैं आपको मेरा नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पर 8155 850 845, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं या कोई कमेंट है। और विद्यार्थी, मैं ऐसा चाहूँगा कि आप हमको कमेंट्स भी दें, ताकि आपकी जो कमेंट्स होगी वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ताकि हम अपने वीडियो को या हमारे लेक्चर्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकें और आपको जो है सपोर्ट कर सकें। तो हम हमेशा आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। सो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। हम मैथ्स का जब नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे तब आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।